हेलो गाइस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्या पर। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स की पॉलिटी में हम अनुच्छेद की बात करते हैं, जिसमें से हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका से संबंधित बहुत सारे हम लोगों ने सीरीज़ बनाई हैं। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे। और इसके लिए हम आपको आश्वस्त कर दें कि यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए हम हर एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित आपको अलग डेटा मिले, राज्यपाल से अलग मिले, मिक्सअप ना करें, जिससे कि आप एक व्यवस्थित पढ़ाई कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। सो दैट्स वाई हमको मोटिवेशन मिलेगा एंड हम अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट्स पे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153। इसमें राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के लिए एक आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। हमारा अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 154 फर्स्ट, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होना। जिस प्रकार से केंद्र में हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, मतलब जो केंद्र की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उसी तरह से राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में होंगी। मतलब जो भी काम किए जाएंगे राज्यपाल के नाम पे ही किए जाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 155। इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के लिए किसी राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, जो केंद्र सरकार नामांकित करेगी। मतलब ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड होगा, नॉमिनेटेड होगा जो भी हमारा राज्यपाल होगा। और ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, ना ही उसके अंडर में है। ठीक है, ऐसे इसका केस था एक हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, सुप्रीम कोर्ट, इससे ये बताया गया है। और राज्यपाल लगातार दूसरे कार्यकाल या अन्य कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 156, जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही उसका पद रहेगा। जनरली तो वैसे अधिकतम 5 वर्ष तक ही अपने पद पे रह सकता है, लेकिन उसके पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पद दे के भी जा सकता है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले आर्टिकल अनुच्छेद 157 की, जिसमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार ये बताया गया कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होना जरूरी हैं आपके लिए। सबसे पहले तो भारत के नागरिक हो, दूसरा आपकी आयु 35 साल से ज़्यादा ना हो। और एक चीज़ आपको बहुत अच्छा फैक्ट याद करने वाला है, यूपी पीसीएस लोगों में पूछा जा चुका है कि राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। मतलब कोई एनआरआई आके यहाँ अगर बस जाता है, परमानेंट सिटीजनशिप ले लेता है, तो भी वो राज्यपाल बन सकता है। फिर हमारे अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की जो पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है राज्यपाल जो है अगर वो नियुक्त हो जाता है, परमानेंट अगर वो नियुक्ति हो जाती है उसकी, तो नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है जिस सदन का वो पहले सदस्य रहा हो। मान लीजिए जैसे कोई संसद का रहा हो, विधानमंडल का रहा हो, कहीं का भी सदस्य रहा हो, जिस दिन से राज्यपाल बन जाएगा उस दिन से उसका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा, और मतलब कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं। फिर हमारा अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 159 अनुच्छेद 159, इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है कि जो राज्यपाल होंगे वो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके सामने, या तो उनकी अनुपस्थिति में सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके सामने वो शपथ लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 160 है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल पद का निर्बंधन के बारे में बताया गया है कि जो स्पेशल सिचुएशंस पढ़ेंगे उसमें राज्यपाल किस तरह से क्या वर्क करेगा उसके बारे में। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161, जिसमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि राज्यपाल है किसी भी अपराध के लिए जो व्यक्ति कोई दोष सिद्ध किया गया है तो उसे क्षमा कर सकता है, और उसे जो रिप्राइव कर सकता है, मतलब प्राविलम कर सकता है, उसे रिमीट कर सकता है, उसे रिस्पाइट कर सकता है, विराम लगा सकता है उसकी सज़ा में, या दंडादेश का कोई निलंबन कर सकता है, या उसको छोटा कर सकता है जो सज़ा दी गई है। तो ये कुछ उसकी शक्तियाँ हैं।
और एक चीज़ और है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, और ना ही यूनियन लिस्ट के विषयों से संबंधित कोई अपराध या सेना न्यायालय द्वारा कोई अपराध है तो उसको क्षमा करने का अधिकार है। तो ये बाउंडेशन भी है उसके ऊपर। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 162, जिसमें राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार बताया गया है कि किस तरह से राज्यपाल जो है वो राज्य पर मंत्रिपरिषद की सलाह से नियंत्रण रखता है, सारा कंट्रोलिंग करता है, उसमें बताया गया है। उसी तरह से अनुच्छेद 163 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो राज्यपाल है बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कुछ भी नहीं कर पाएगा, और मुख्यमंत्री इसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 164 है, जिसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने संबंधी प्रावधान है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 165, राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा जैसा कि केंद्र के लिए हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं जो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है उसे। ठीक है, आर्टिकल 217 सब क्लॉज 3 में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य होगा अगर वो भारत का नागरिक है, कम से कम 10 साल तक कोई जुडिशियल उसने पोस्ट होल्ड की हो, और 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वो एज अ एडवोकेट भी उसने काम किया हो। ठीक है, और ये राज्यपाल के ही ड्यूरिंग द प्लेजर काम करता है, जब तक राज्यपाल जाएगा वो रहेगा। ठीक है, और आपको मेन काम बता दें, जो महाधिवक्ता होता है उसका मेन काम ये होता है कि विधि संबंधी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है जिन पर राज्यपाल ने परामर्श मांगे, जिस तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे भारत सरकार को करता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 100, हमारा अगला अनुच्छेद 167। इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा हमने उन्हीं अनुच्छेदों को लिया जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से, बाकी तो ऐसे तो आपके बहुत सारे हैं। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री के माध्यम से ये सूचना मंगा सकता है कि राज्य में क्या व्यवस्था के तहत क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, और मुख्यमंत्री को अनिवार्य होगा कि वो सूचना उसे देगा, और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है यहाँ पर मुख्यमंत्री। फिर हमारा अगला आर्टिकल 174, आर्टिकल 174, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय अनुसार सत्र बुला सकता है तथा सत्र अवसान कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अधिवेशन की अंतिम बैठक और प्रारंभिक बैठक के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। राज्यसभा जो राज्यपाल है विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल में। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 175, जिसमें राज्यपाल द्वारा अभिभाषण तथा सदन को संदेश भेजने संबंधी प्रावधान है। इसमें ये चीज़ कही गई है कि जो हमारा राज्यपाल होगा वो विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी भी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अपना एड्रेस कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है, और विधानमंडल में लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए किसी सदन या सदनों को संदेश भी भेज सकता है कि उन्हें सूचना इस संबंध विषय पर चाहिए। इसी तरह से हमारा अगला आर्टिकल 176 है, मतलब अनुच्छेद 176। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक विशेष अभिभाषण देता है। ठीक है, एक स्पेशल एड्रेसिंग करता है सदन को। अनुच्छेद 200 में बताया गया है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति संबंधी प्रावधान कि आपके कहने का मतलब ये है कि राज्य विधानमंडल जो है कोई विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती पता है, लेकिन धन विधेयक संबंधी विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। उसे धन विधेयक पर तो स्वीकृति देनी पड़ेगी, लेकिन अन्य विधेयक के लिए बाध्य नहीं है, और उन्हें पुनः वापस कर सकता है। लेकिन यदि फिर से अगर कोई विधानसभा विधेयक को विदाउट संशोधन या ऐसे ही भेज देती है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। ये इसके अंतर्गत मेन प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस जिस तरह से राष्ट्रपति कर सकता है उसी तरह से राज्यपाल भी कर सकता है, और ये उसी समय करेगा जब राज्य की विधानसभा यदि उस राज्य विधान परिषद भी हो तो विधानमंडल के दोनों सदस्य सत्र में नहीं हो, या राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिसके कारण ये शीघ्र कोई बिल पास करना जरूरी है। ठीक है, और
एक चीज़ और है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राज्य सूची और संपत्ति सूची के विषयों की ही कर सकता है। और कुछ हालाँकि कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसमें अध्यादेश जारी करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी राज्यपाल को भी, जैसे कि जिन विषयों पर विधानसभा में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति ली गई उसमें, या जिन विषयों संबंधी विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, और जिस तरह से राष्ट्रपति की पावर थी इन सब में, उसी तरह से उनकी भी होती है। और जब विधानमंडल फिर से रीअसेंबल होगा तो 6 सप्ताह के भीतर ही उसे पास करना होगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा बिल। इसी तरह से हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 192, जिसमें राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों के निर्णय के बारे में बात की गई है कि कोई भी जो मेंबर है वो किस तरह से डिस्क्वालीफाइड है या कोई आचरण गलत है तो निर्वाचन आयोग की सलाह से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति की विधानसभा का सदस्य मनोनीत करने संबंधी प्रावधान बताया गया कि एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, वो भी राज्यपाल द्वारा। और लास्ट अनुच्छेद है 356, जिसमें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किया जाना है कि मतलब अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र नहीं सही चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं सही है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अब वो राज्य का शासन चलाएगा, राज्यपाल के रूप में नहीं। आई होप दिस सेशन वुड बी वेरी एडवांटेजेबल फॉर यू। आपने फ़ायदा उठाया होगा इसका, और इसके एक एक डेटा को आपको जरूर याद रखना। आई होप आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी, एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।